माय डियर स्टूडेंट्स, बिहार पैरामेडिकल और पैरामेडिकल मैट्रिक की विशेष तैयारी के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल को। और डेली लाइव क्लासेस के पीडीएफ नोट्स और टाइम शेड्यूल जानने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिसका नाम है पीपीआई ट्यूटोरियल। सर्च करके भी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको और विशेष तैयारी करनी है, बेसिक से हार्ड सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, सो आप हमारे पेड कोर्स का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो में दे दी जाएगी, हमें व्हाट्सएप कीजिए, आपको फिर सब्सक्रिप्शन के सारा डिटेल्स मिल जाएगा। सो आपका वेलकम है। चलिए अब इस क्लास को शुरू करते हैं। सो हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है फिर से आपके भरोसेमंद और मोस्ट ट्रस्टेड चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल में। और आज की इस पेड कोर्स क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं बिहार पैरामेडिकल 2010 का जीके का क्वेश्चंस। ठीक है, सो प्रीवियस ईयर से है, सारा इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपका रिपीटेड क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर में। इससे पहले वाले आपके सेशन में मैंने ये इंटरपोल का करवा रखा है, तो आपने ये याद कर लिया है तो आंसर आप दे दोगे। तो इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? यूके, फ्रांस, जर्मनी, यूएसए। तो ये आपका मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था, फ्रांस में है। ठीक है, फ्रांस के किस जगह पे? लियोन। और साथ ही में मैंने उसी क्वेश्चन में मैंने आपको सीबीआई, एफबीआई, आपको यूनेस्को, यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ, ये सभी का मैंने आपको बोला था हेडक्वार्टर को नोट कर लेने के लिए। अब जो बच्चा किया होगा उसको वेरी गुड है, जो मेरा बच्चा बात माना है उस बच्चे को रिजल्ट मिलेगा, जो नहीं माना है आराम से बस रटते रहिए। इंटरपोल फ्रांस करते रहिए, फिर इंटरपोल, फिर फ्रांस करते रहिए, इस तरह से बस रट लीजिएगा और आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो जो रटने वाला पोपट वाला काम है, पैरट वाला, वो काम नहीं करना है। यहाँ पे क्वेश्चंस तो ये रटना है, लेकिन एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो बताया जाता है उसको भी ध्यान देना है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा पॉइंट में अभी भी होमवर्क है, इसको कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। When was a separate ministry for पंचायती राज created at the center? यानी केंद्र में पंचायती राज के लिए पृथक मंत्रालय कब बनाया गया? 2004, 1996, 1984, 1951। अब बता दीजिए कब बनाया गया था। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। हाँ, इन 1951। 1951 में पंचायती राज सिस्टम में आपका ये सेपरेट मिनिस्ट्री बनाया गया था। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा डिटेल में जब हम लोग ये सब पढ़ेंगे ना, पंचायती राज सिस्टम और ये वगैरह सिस्टम, तो हम लोग इसको और अच्छे से करेंगे। ठीक है, बहुत सारा इसमें आपको पढ़ना है, तो इसको मैं आपका थ्योरी क्लासेस जीके का मैं आपको इंक्लूड कर दूंगा, अभी बस याद कर लीजिए। ठीक है, बात समझ में आई सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज द कैपिटल ऑफ गुजरात? अब देखिए, आपको जब 2006-7 वाले में आपको मैंने कहा था, होमवर्क दिया था 2007 में कि आपको सारा इंडिया का राजधानी याद कर लेना है, स्टेट और उसका कैपिटल्स। तो गुजरात की राजधानी कौन सी है? अहमदाबाद, जामनगर, राजकोट, गांधीनगर। अहमदाबाद, जामनगर, राजकोट, गांधीनगर। अब बता दीजिए करेक्ट आंसर क्या होगा फटाफट, क्योंकि याद हो जाना चाहिए। ठीक है, बता दीजिए करेक्ट आंसर क्या होगा, गुजरात का कैपिटल क्या है, जल्दी बताइए। चलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गांधीनगर। ठीक है, क्या होगा? गांधीनगर। ठीक है, गांधीनगर आपका कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, और आपका यहाँ से एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि जैसे इस बार क्वेश्चन पूछा था, बनारस शायद था कि क्या था, कि कौन से नदी के तट पर है। ठीक है, तो उसी तरह से ये जो आपका है किस रिवर के पे बसा हुआ है, तो साबरमती। साबरमती, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अ केमिकल एलिमेंट हैज बीन नेम्ड आफ्टर दिस पर्सन। ठीक है, इस व्यक्ति के नाम पर एक रासायनिक तत्व का नाम आपका दिया गया है। क्यूरी, डार्विन, फर्मी, फोर्ड। बता दीजिए किसके नाम पर आपका दिया गया है। तो आपको एलिमेंट बता रहा है, किसके नाम पे दिया गया है, जल्दी बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल है। हाँ, आपका क्यूरी के। ठीक है, क्यूरी के नाम पे दिया गया है आपका। ठीक है, पूरा नाम क्या था, मैरी क्यूरी। ठीक है, कौन सा एलिमेंट को दिया गया है, जेड इनका 96 है एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर 96 है और उसको क्या बोलते हैं, क्यूरियम। ठीक है, ठीक है, 96 है, क्यूरियम बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। दीज आर द 42nd एंड 43rd यूएस प्रेसिडेंट। ठीक है, कौन थे, बुश, निक्सन, फोर्ड, क्लिंटन। कौन थे, बता दीजिए जल्दी से। 42nd, 42वें, आपके 43वें कौन थे, जल्दी बताइए। देखिए ये सब तो आपको अब नहीं पूछेगा, लेकिन पूछ भी सकता है। अमेरिका के कौन थे, क्लिंटन थे कि बुश थे कि निक्सन थे कि फोर्ड थे, बता दीजिए। तो आपका क्लिंटन आपका सही हो जाएगा कि बुश हो जाएगा, बता दीजिए। तो बुश होगा आपका। ठीक है, क्लिंटन इनसे जस्ट पहले थे, 41। ठीक है, तो आपका 43 आपका नंबर पे आपका ये आ जाते हैं। ठीक है, तो आपके बुश साहब, पूरा नाम क्या है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश। 2 बार बने थे ये। ठीक है, तो इसलिए इनको 42nd एंड 43rd भी बोलते हैं। और इनका कार्यकाल कब से था, 2001 से लेके 2009 तक। इनके बाद कौन आए थे, फिर 2 बार बने थे, ओबामा। फिर इनके बाद कौन आए थे, तो इनको तो सब जानते हैं, ट्रम्प अभी हटे। अब इनके बाद कौन आए, बाइडन, जो बाइडन। ठीक है, तो ये कम से कम लास्ट 20 साल का आपको याद रखना है। ठीक है, 2 बार ओबामा बने, 1 बार ट्रम्प, फिर अभी जो बाइडन। ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट का नाम भी कमला हैरिस। ठीक है, अभी की वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका की कमला हैरिस। ठीक है, चलिए, क्योंकि वो इंडियन ओरिजिन की थी, मूल निवासी उनके पेरेंट्स इंडियन थे। ही वॉज ऑल्सो अ चीफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर। ये मुख्यमंत्री तथा प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है, कौन थे आपके, इंदिरा गांधी, देवगौड़ा, वाजपेयी या नेहरू, बता दीजिए आपके। ये ही वॉज ऑल्सो अ चीफ मिनिस्टर एंड पीएम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा माय डियर लव स्टूडेंट्स, बता दीजिए। हाँ, चलिए, इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा देवगौड़ा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका देवगौड़ा। ये आपके सीएम भी है, ही वाज आल्सो ए सीएम, देवगौड़ा। और आपके प्राइम मिनिस्टर भी थे, देवगौड़ा। ठीक है, बात समझ में आई सभी को। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए तो। ठीक है, चलिए, टाइगर वुड्स इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है, चेस, क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ। अब टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है, बता दीजिए।
जल्दी बता दिए। तो आपका टाइगर वुड्स का सही उत्तर हो जाएगा गोल्फ से। ठीक है, गोल्फ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइगर आपका वुड्स तो जो है एक गोल्फर थे। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे आप इसको बोल सकते हो कि टाइगर वुड्स। उसे अब सचिन तेंदुलकर बोलेंगे तो क्रिकेट हो जाएगा, उसी प्रकार से ये उसके फेमस आपका गोल्फर थे। ठीक है, ठीक है। फियर ऑफ ओपन स्पेस इज कॉल्ड। अब ये बहुत अच्छा सवाल है। आपको खुले स्थान को, भयभीत को हम लोग क्या बोलते हैं? एग्रोफोबिया, एंड्रोफोबिया, कैसियोफोबिया या एक्रोफोबिया। खुले स्थान के भय को कौन सा फियर, तो आपको बताना है। फियर ऑफ ओपन स्पेस इज कॉल्ड, क्या होगा सही उत्तर बता दीजिए। फियर ऑफ ओपन स्पेस इज कॉल्ड, जल्दी बताइए। एग्रोफोबिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, एग्रोफोबिया आपका हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एग्रोफोबिया, जहाँ पे आपको डर लगता है खुले जगहों का। ठीक है, ठीक है। और इससे आपको सारे, अब आपका होमवर्क है एक्स्ट्रा पॉइंट्स में कि ये आपको करना है, सभी फोबिया को गूगल पे सर्च कर करके आपको आंसर अपना डालना है। ठीक है, क्योंकि ये बुक्स में तो आपको कहीं मिलेगा नहीं, तो इसको गूगल बाबा के पास ही आपको सर्च करना होगा। और साथ में साथ हाइड्रोफोबिया यानी पानी का डर। ठीक है, कुत्ता काट लेने पे अगर हम लोग को पकड़ हो जाता है, इंजेक्शन नहीं लगवाया जाए तो हाइड्रोफोबिया हो जाता है, पानी का डर। ठीक है, ठीक है। हु डिस्कवर न्यूट्रॉन। केमिस्ट्री में आपको ये चीज़ में मैं नहीं पढ़ाता हूँ, सीधे बोलता हूँ, आपको तो पता होगा। ठीक है, तो किसने न्यूट्रॉन की खोज की थी? डाल्टन, मोस्ले, फर्मी, चार्विक। जल्दी बता दीजिए, हु डिस्कवर द न्यूट्रॉन। तो यहाँ से एक्स्ट्रा पॉइंट पहले बता दो, तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, तीनों का खोजकर्ता कौन थे, किसने खोजा था, किसने नाम दिया था, ये दोनों अलग चीज है। ठीक है, हु डिस्कवर्ड आपको पूछ रहा है। ठीक है, हु डिस्कवर्ड आपको न्यूट्रॉन। ठीक है, उसके बाद आपको प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी आपको करना है। बात समझ में आई सबको? तो आंसर क्या होगा बता दीजिए जल्दी से। जेम्स चार्विक। ठीक है, न्यूट्रॉन का तो पता चल गया, जेम्स चार्विक यानी आपका ऑप्शन नंबर डी। प्रोटॉन का बताइए किसने डिस्कवर किया था? अभी डिस्कवर पूछ रहे हैं, नाम किसने दिया था ये नहीं पूछ रहे, खोज किसने की थी, जल्दी बताइए। रदरफोर्ड। ठीक है, इसका रदरफोर्ड हो जाएगा, और ये सब आना चाहिए। ठीक है, अब प्रोटॉन का हो गया, तो अब बता दीजिए इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का आपका होगा जे जे थॉमसन। करेक्ट, ये तो सबको पता होगा, जे जे थॉमसन। ठीक है, जे जे थॉमसन। तो ये था आपका किसने खोज की थी। ठीक है, एंड आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और जितना भी होमवर्क देता हूँ वो किसी से भी रैंडमली मैं चेक कर सकता हूँ, इसलिए होमवर्क अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, और डिटेल में बनाइएगा, और आराम से अच्छे से सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में, कि इसको अभी से लेके आपको जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक रिवीजन करना है। और जैसा कि मैंने कहा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस PYQ का आपको अलग से एक कॉपी बनाना है, जिसमें आपका सारा सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, जीके सब इसी में रहेगा। PM, और आगे चल के समय मिलने पर PMM का भी सब करेंगे हम लोग। पहले साइंस कंप्लीट कर लेंगे PMM का, देन आपका जीके, फिर आपका ऐसा करके हिंदी, मैथ सब कर लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन सारा एक ही कॉपी में होगा, सेपरेट कॉपी प्रीवियस ईयर का। बाकी आपको जिस तरह से कॉपी बनाना, एक मोटा कॉपी, बाकी सबका थ्योरी एक ही में डाल दो,
वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन प्रीवियस ईयर का सेपरेट कॉपी रहेगा, ठीक है, जिसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर रहेगा और रोज रिवाइज करना आपको प्रीवियस ईयर, ठीक है, अगर अच्छा स्कोर करना है तो, ठीक है। आगे बढ़े लास्ट क्वेश्चन की ओर। हु रोट द नोवेल ग्रेट गैट्सबी, बता दीजिए। हु रोट द नोवेल ग्रेट गैट्सबी, ठीक है, किसने उपन्यास ग्रेट गैट्सबी को लिखा है, ठीक है। जेन ऑस्टन, आपका फिट्स क्लर्ट, आपका ऑप्शन सी है ये, आपका नाइपॉल, आपका डी डिकेंस। हु रोट द ग्रेट गैट्सबी, बता दीजिए। तो इसका करेक्ट हो जाएगा एफ स्कॉट फिट्स जेरल्ड, ठीक है, फिट्स जेरल्ड आपका बी ऑप्शन ने लिखा गया था, ठीक है। और इस पे ऊपर एक मूवी भी बनी है, ठीक है, द ग्रेट गैट्सबी मूवी, ठीक है, इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, ठीक है, हॉलीवुड में। बात समझ में आ रहा है? तो एक मूवी भी बनी है इसके ऊपर। तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो गया। और आज का क्लास आपको कैसा लगा एक बार बता दीजिएगा। एंड आई होप आपको क्लासेस सब अच्छे से समझ में आ रही होगी, है कि नहीं। सो चलिए, और ये जो द ग्रेट गैट्सबी है ना, इसके ऊपर अमिताभ बच्चन जी ने भी इस हॉलीवुड मूवी में आपका एक्टिंग की है, ठीक है। चलिए आज की इस क्लास को यहीं पे समअप करते हैं। एंड आई होप आप अच्छे से वर्क कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, सारे सब्जेक्ट्स में थ्योरी क्लासेस को अच्छे से कर रहे हो, ठीक है। अच्छे से सारे प्रॉपर जो जितने भी क्लास कर चुके हो उसको रिवीजन कीजिए, ठीक है। रिवीजन आप डेली किया कीजिए, ठीक है। और इसी तरह पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो सभी ज्वाइन कर लीजिएगा, मेन चैनल, ठीक है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल माई